हेलो, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम गुजराती का तो ये न्यू ईयर भी है, इसीलिए बीच में 5-6 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ था ड्यू टू फेस्टिवल्स। सो अगेन हम रिज्यूम कर रहे हैं। सो 11.3 है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके रिलेटेड ही सारे सम्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। Find the volume of the right circular cone with radius 6 cm, height 7 and radius this. So हम पहले first वाला करेंगे. So let us start. First है रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर. यूनिट देखिए दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है. वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई भी 22/7 ही लेना है, कोई मेंशन नहीं किया है, सो वही लेना है. रेडियस ये 2 बार और हाइट है 7. ये 7 और 7 कट, ये 3 2 सो 44 इंटू 6 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 264 सेंटीमीटर क्यूब. और सेकेंड वाला है रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट है 12. तो ये हो जाएगा 3 4 ठीक है. इसमें ऐसा हो तो आप डेसिमल निकाल दीजिए, जैसे 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 4. ठीक है, तो ये 5 ये सबको डिवाइड कर दीजिए और फिर डेसिमल लगा दीजिए. तो ये आएगा 100/100 विच इज़ इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. ठीक है, लीटर्स में करना है. आज यहाँ पे फर्स्ट है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट मतलब कि एल इज इक्वल टू 25. अब देखिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एच तो चाहिए, तो एक स्टेप यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो एच इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ रूट ऑफ 625 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24. ठीक है. अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो विच इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू 7 इंटू ये है 24. सो पहले तो ये 3 8 7 और 7 कट. सो आंसर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर्स. सो 1232 इज इक्वल टू 1232 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स विच इज़ इक्वल टू 1.232 लीटर्स. ठीक है, हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है इसीलिए. अब सेकेंड वाला, सेकेंड में सेम है. रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और स्लाइंट हाइट दिया हुआ है 13. सो रेडियस होगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. देखिए ये तो हमें पता ही है कि ये ट्रिपलेट है, बस सिर्फ वर्किंग शो करना है. ओके. सो आर इज इक्वल टू वॉट 5 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
विच इज़ इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू हाइट है 12, तो ये सीधा हो जाएगा 3 4 सा, सो 2200 डिवाइड बाई 7। इसको है ना ऐसे ही रखो क्योंकि हमें और अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है, विच इज़ इक्वल टू 22/70 लीटर्स, विच इज़ इक्वल टू 11/25 लीटर्स। बस यहाँ पे ये आंसर छोड़ दो, ये भी करेक्ट आंसर ही है। Question number 3. The height of the cone is 15 centimeter. If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius. So volume है 1570 centimeter cube. हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और रेडियस हमें फाइंड करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मतलब कि 1570 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे 3.14 यूज़ करना है, रेडियस हमें फाइंड करना है और हाइट है 15, तो ये तो सीधा यहाँ पे ये चला गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 5, ये 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो 314 आ गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 100 अपॉन 314 इंटू 314, ये क्या किया मैंने, डेसिमल हटा दिया। सो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके। Question number 4. If the volume of the right circular cone of height this is this, find the diameter, मतलब पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस, और रेडियस से फिर हम डायमीटर फाइंड कर पाएंगे। सो वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई ही दिया हुआ है, राइट, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, फाइन। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, तो देखिए ये पाई और पाई तो यहाँ पे ही ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3 डिवाइड बाई एच, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, सो 3 3 ज़ा, ये 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा, सो रेडियस is 4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? ठीक है, तो कोनिकल पीट टॉप डायामीटर है 3.5 मीटर्स, तो रेडियस क्या हुआ 3.5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 35/20, ठीक है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 7/4 मीटर्स, फाइन। हाइट है 12 मीटर्स, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू रेडियस है 7/4 इंटू 7/4 और हाइट है 12। तो देखिए ये पहले हो जाएगा 3 4 ज़ा, ठीक है, ये 4 4 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, सो 77/2 which is equal to nothing but 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब इसको है ना ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। देखिए हमें इतना पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर्स, ठीक है,
तो और 3 ज़ीरोज़ लगाऊंगी तब जाके ये क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो 1000 इंटू 1000 मतलब कि 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स 1000 लीटर्स विच इज़ इक्वल टू 1 किलो लीटर्स। तो सीधा सीधा देखने जाओ तो ये देखिए ये दोनों, ठीक है, क्योंकि हमें किलो लीटर्स में करना है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर्स। सो ऑब्वियसली 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी हुई है, किलो लीटर्स में फाइंड करना है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। The volume of right circular cone is 9856 centimeter. If the diameter of the base is this, find the height of the cone, slant height of the cone and the curved surface area. तो सबसे पहले तो देखिए वॉल्यूम दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, राइट। सो सबसे पहले तो हाइट ऑफ द कोन डेट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 9856। सो 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू हाइट। तो सबसे पहले तो ये ही चला गया, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो हाइट क्या हुई, हाइट है 9856 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14, राइट। अब ये आप 2 से अगर आप करेंगे ना तो आएगा आपका 16 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट आपकी आई 48 सेंटीमीटर। सो ये आपका नंबर 1 हुआ। नाउ नंबर 2 क्या है, स्लांट हाइट। अब आपके पास हाइट है, रेडियस है, तो स्लांट हाइट आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो L इज इक्वल टू, इट इज़ नथिंग बट रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 14 स्क्वेयर प्लस 48 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 196 plus 2304 which is equal to root of 2500 which is equal to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्लैंट हाइट ये है। अब फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया इज कॉन, क्या है कॉन का, पाई आर एल। तो पाई है 22/7, रेडियस है 14 और ये है 50, तो ये 2, तो ऑब्वियसली 22 इंटू 100 इज़ 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, इजी है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आप स्मार्टली करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सम हो जाएगा। देखिए राइट ट्राइंगल ए बी सी विच साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर्स इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि ये साइड से ये रिवॉल्व कर रही है, तो ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। अब ये ट्राइंगल ले लो, तो ऑब्वियसली जो साइड बड़ी होगी वो हाइपोटेनियस होगी। ओके, फिर ये होगा 5 और ये तो पता ही है 12 है, 12 से रिवॉल्व कर रही है तो अंदर 12 ही होगा। सो देखिए हाइट क्या है, हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर and slant height is 13 centimeter. Volume is equal to 1/3 pi r square h, so which is equal to 1/3 into 22/7 into r क्या है 5 into 5 into height है 12, तो ये होगा 3 4 ज़ा 100, पाई को पाई रहने दो। सो ये होगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो फिर 2200/7 और ऐसा लिख सकते हो आपकी 2200/7
सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी। अब देखिए पता कैसे चला कि यहाँ पे 12, ये बीच वाला 12 लेना है, क्योंकि इट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि 13 सेंटीमीटर है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि 13 हाइपोटेनियस है और वो बड़ा ही होगा, तो वो स्लाइंट हाइट ही होगा। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट वॉट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, if the triangle ABC in the question 7 above is revolved about 5 centimeter, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of the volume of two solids obtained in question number 7 and 8. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, तो आपका जो बच्ची साइड जो है वो रेडियस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच विच इज़ इक्वल टू 1/3 पाई का पाई रखो क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है बाद में। सो 12 इंटू 12 और हाइट है 5, सो ये 3 4 आ जाएगा, सो इट इज़ 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब रेशियो जहाँ पे वॉल्यूम वेयर आर इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये वॉल्यूम वेयर आर इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 5 2 12 सो विच इज़ इक्वल टू 5/12 which is equal to 5:12. Okay, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meters and height is 3 meters. मतलब कि diameter है उसका 10.5 meters and height is 3 meters. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required by. तो सबसे पहले तो मतलब ये रेडियस क्या हो गया, रेडियस हुआ 10.5 डिवाइड बाई 2 मीटर्स विच इज़ इक्वल टू 105/20 मीटर्स। ठीक है, तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड कर लो, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच which is equal to 1/3 into 22/7 into r है 105/20 into 105/20 into हाइट है 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, 7 1 7 5 35, 5 3 5 4 2 2 2 11 ठीक है, ये अगेन 5 2 5 1 5 10 ठीक है, तो ये सारा अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें एक कैनवास फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवास। सो एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर एल, वेयर एल अब फाइंड करना पड़ेगा, एल आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 10.5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 110.25 अपॉन 4 प्लस 9 which is equal to root of 146.25 divided by 4 which is equal to root of 36.5625। तो ये समवेयर 30 रूट ऑफ 36 है, तो मतलब ये 6.046 अप्रॉक्सीमेटली आया, जिसको हम और अप्रॉक्सीमेटली कर लेंगे ये। ठीक है, तो अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल
So it is 22/7 into 10.5 divided by 2 into 6.05, which is equal to 11 into 1.5 into 6.05 meters square, which is equal to 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इतना कैनवास चाहिए वो एक वीट को करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम ऑफ कोन का सेक्शन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।